और मन बलवान लग चट्टान रह मैदान में आग हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बैच ऑफ तक्षशिला में। तो दोस्तों, आज तो है संडे और आप सभी मस्ती कर रहे होंगे। सो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। एंड दोस्तों, आज है संडे, सो आज कुछ संडे स्पेशल में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड आप सभी सोच रहे होंगे आज ये इतना स्वैग में क्यों आया हूँ मैं। तो दोस्तों, आज मूड ही कुछ ऐसा है पूरा फुल स्वैग। डेली वही सिंपल सा चश्मा लगा के आते थे, कुछ ज़्यादा ही कूल एंड डिसेंट लगता था। तो दोस्तों, थोड़ा सा आज हैप्पी मूड है, थोड़ा सा दबंग वाले फॉर्म में आए हैं क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स दबंग हैं, तो थोड़ी दबंगई तो बनती है। तो दोस्तों, अब है वक्त गॉगल चेंज करने का। ओके फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने बैच ऑफ तक्षशिला में। तो दोस्तों, आज है संडे स्पेशल, तो आज हम कुछ नया ही टॉपिक, एक नया ही डिबेट, हम सभी एक दूसरे से कुछ अलग ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि हम सभी से एक दूसरे से बहुत करीबी तौर पे, बहुत ही ज़मीनी स्तर पे, बहुत ही भावनात्मक स्तर पे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोसाइटी, समाज, जहाँ पर हम रहते हैं दोस्तों, जिसका हम निर्माण करते हैं, और जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की विशेषता होती है कि हम अपने गुणों के द्वारा अपने समाज का भी विकास करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टाइटल है समाज की अवधारणा, एक्रीडिटेशन कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी, एक्रीडिटेशन कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी। हालांकि दोस्तों, एक्रीडिटेशन एंड कॉन्सेप्शन का मतलब एक ही होता है, अवधारणा। पहले मुझे लगा यहाँ पर परसेप्शन लिखना चाहिए, पर दोस्तों परसेप्शन यहाँ पर परफेक्ट वर्ड नहीं था, तो यहाँ पर एक्रीडिटेशन कॉन्सेप्शन परफेक्ट वर्ड है, दोनों एक ही चीज है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम बात करें कि समाज क्या होता है, एक समाज को हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों अच्छी कृषि क्या होती है, एक उत्तम कृषि क्या होती है। अगर हम बात करें एक उत्तम कृषि क्या होती है, तो इससे साफ साफ झलक रहा है दोस्तों कि अगर हम कृषि एक उत्तम कृषि की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं एक उत्तम फसल की, एक अच्छे और उसमें सभी अच्छे गुणों वाले फसल की बात कर रहे हैं। और एक अच्छी फसल तभी बनती है दोस्तों, जब एक किसान उसमें पूरी तरीके से उस फसल का देखभाल करता है, उसमें सही समय पर उसकी सिंचाई, बुआई और उसमें सभी तरीके से उसका देखभाल करता है। एक अच्छी कृषि के लिए, एक अच्छे फसल के लिए, जैसे किसान का एक अच्छा देखभाल होना बहुत जरूरी है फसल के लिए, वैसे ही एक अच्छे फसल के लिए दोस्तों एक अच्छे वातावरण, उपजाऊ जमीन, उर्वर मिट्टी और एक अनुकूलित वातावरण यानी अनुकूलित मौसम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमने समाज की तुलना, दोस्तों यहाँ पर हमने समाज की तुलना कृषि से की है, तो हम बेहतर समझ पाएंगे कि कृषि क्या होती है। दोस्तों, जैसे कृषि का निर्माण कई कारकों, एक अच्छी कृषि का निर्माण कई कारकों से होता है। अगर कोई अच्छा अनाज है, अगर कोई अच्छी किस्म का अनाज है, तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जहाँ पर इस अनाज की पैदावार हुई होगी, जहाँ पर इसका पूरा फसल, जहाँ पर इसकी खेती किसानी हुई होगी, वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी होगी, वहाँ की मिट्टी बहुत उर्वर रही होगी, वहाँ किसानी बहुत अच्छे से की गई है। तो जिस तरीके से हम 6 महीने पूरी मेहनत के साथ एक अच्छे फसल की देखभाल करते हैं, उसमें समय समय पर सिंचाई और बुआई और पूरा जल का जो वितरण उसमें होता है, पूरा ऑल फैक्टर, उसे हम कीटनाशकों द्वारा उसे हम कीड़ों से भी बचाते हैं। तो दोस्तों, कई फैक्टर लागू होते हैं एक अच्छी कृषि पर। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं समाज की और जब हम बात करते हैं समाज के गुण की, समाज दोस्तों
हमसे, आप सभी से मिलकर बनता है। एक प्रत्येक व्यक्ति, एक नागरिक से एक परिवार बनता है, एक परिवार से एक कुनबा बनता है, और कई कुनबे मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सभ्य समाज की। एक सभ्य समाज क्या होता है, एक सभ्य समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। तो दोस्तों एक सभ्य समाज बनने में कई फैक्टर्स अप्लाई होते हैं, एक सभ्य समाज बनने में कई कारक लागू होते हैं। तो आप सभी यहाँ पर उन कारकों को, उन फैक्टर्स को आप देख सकते हैं। आपका एजुकेशन, अवेयरनेस, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मोरालिटी, एंड आपका सेक्युलरिज्म, और एंड आपका इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस, एंड यही हम बात करेंगे ब्रदरहुडनेस, डिसिप्लिन, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसे हम नंबर वाइज देखते हैं। एक समाज के गुण, एक सभ्य समाज के गुण क्या होते हैं। पहला, उस समाज की शिक्षा कैसी है। जिस समाज में हम रहते हैं, अगर हमारा समाज बहुत सभ्य है, अगर हमारा समाज बहुत डेवलप है, बहुत विकसित है, तो समाज, अगर हम पर्टिकुलर हम किसी भी जगह की बात करें, अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की सोसाइटी अलग होगी। अगर आप मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई की सोसाइटी अलग होगी। अगर हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की सोसाइटी बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ की परंपरा, हर एक चीज उस पर लागू होते हैं। एंड आपका रहन सहन कैसा है, आपका शिक्षा का स्तर कैसा, आपका शिक्षा का स्तर कैसा है। तो दोस्तों बात पहले होती है लेवल ऑफ एजुकेशन की। तो अगर कोई सभ्य समाज है दोस्तों, तो इसके पीछे पहला फैक्टर यही काम करता है कि उस समाज का शैक्षिक स्तर कैसा है, उस समाज का एजुकेशनल लेवल कैसा है। तो फर्स्ट लेवल पर है एजुकेशन, सेकंड लेवल पर है नेतृत्व, थर्ड लेवल पर है इथिक्स, आइडियल, एंड फोर्थ लेवल पर है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता एवं अखंडता, एंड फिफ्थ लेवल पर है समानता, इक्वलिटी, एंड सिक्स लेवल पर है अनुशासन, डिसिप्लिन, एंड सेवेंथ लेवल पर है प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, ब्रदरहुडनेस, एंड एट्थ लेवल पर है नैतिकता, मोरालिटी, एंड नाइन्थ लेवल पर है स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, इंडिपेंडेंसी एंड द एक्सप्रेशन, एंड दोस्तों 10th नंबर पर है धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सर्वधर्म समभाव की भावना, सर्वधर्म समभाव की सद्भावना, सेक्युलरिज्म, एंड 11th लेवल पर है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारे संविधान में है। ओके दोस्तों, सो 11th लेवल पर है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 10th लेवल पे धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म, एंड दोस्तों फिर आता है 11th नंबर पे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 4 का में है, भाग 4 का में भाग 4A में है आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक या मूल कर्तव्य है। एंड 12th लेवल पर है सुरक्षा, सिक्योरिटी, 12th लेवल पर है सुरक्षा, सिक्योरिटी, एंड 13 लेवल पर है चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड 14 नंबर पर है आपका जागरूकता, अवेयरनेस। तो दोस्तों एक समाज के गुण में, वैसे तो हम इस चीज को कंप्लीटली परिभाषित शायद नहीं कर सकते कि समाज के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज परिवर्तनशील है दोस्तों। हमारा समाज नए नए गुणों को देखता है और उनसे सीखता है और उनसे ही अपने आप को और सक्षम बनाता है, अपने आप को और उन्नतशील बनाता है। तो समाज हमारा समाज प्रतिदिन नए नए गुणों को सीखता रहता है। लेकिन जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं कि हमारे एक सभ्य समाज के गुण क्या क्या होने चाहिए, तो यहाँ पर 14 फैक्टर्स की हमने बात की, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मूल कर्तव्य, यहाँ पर मैंने बात की थी 11th में मौलिक कर्तव्य, एक्चुअली यहाँ पर होगा मूल कर्तव्य। ओके, मूल कर्तव्य, हालांकि गलत नहीं है,
लेकिन चूंकि मैंने बात की कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्य है, तो हम मूल कर्तव्य ही इसे कहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। समाज के गुण, क्वालिटीज ऑफ सोसाइटी। दोस्तों एक अच्छा समाज तभी बन सकता है, एक अच्छा देश, एक अच्छा विकसित देश। अगर हम कभी कभी सोचते हैं, हम बात करते हैं कि अमेरिका, जापान और ऐसे कई देश हैं, रूस, ब्रिटेन, हमसे कुछ कदम आगे हैं, हमसे 2-4 कदम आगे हैं, तो हमसे वहाँ की सोसाइटी लेवल हमसे थोड़ी बहुत अच्छी है। तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह दोस्तों ये नहीं है कि कानून ने कोई नियम बना दिया और उसी नियम पर सभी लोग चलते हैं, नहीं दोस्तों। वहाँ पर एवरी पर्सन, एवरी पर्टिकुलर सिटीजनशिप अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को, अपने उद्देश्यों को समझते हैं। वहाँ पर चेतना का विकास दोस्तों बहुत हाई लेवल पर है। इसलिए ये देश इतने विकसित हैं। जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, अपने कर्तव्यों को समझेगा, उनमें भाईचारे की और सहयोग की भावना होगी, और उनमें शैक्षिक स्तर, उनमें एजुकेशन लेवल बहुत एडवांस होगा, बेहतर होगा, पारदर्शी होगा, तो डेफिनेटली दोस्तों कोई भी देश विकसित होगा ही, उसका समाज विकसित होगा ही दोस्तों। ओके, सभ्य समाज के गुण, हम इन्हें यहाँ पर मैंने यहाँ पर सभ्य वर्ड लिखा नहीं है, क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम सभ्य समाज की ही बात कर रहे हैं, सिविलाइज्ड सोशल की ही हम बात कर रहे हैं दोस्तों। हमारा समाज जो कई कम्युनिटी में बटा होता है, तो हम समाज के गुण, क्वालिटीज ऑफ सोसाइटी। तो दोस्तों हम पहले नंबर बात करेंगे एजुकेशन। किसी भी समाज के लिए उसकी शिक्षा उसकी बोन मैरो के तरह होती है दोस्तों। बोन मैरो जितनी मजबूत होगी, बॉडी उतना स्ट्रांग होगा दोस्तों। तो समाज की शिक्षा, समाज का शैक्षिक स्तर जितना अच्छा, जितना एडवांस होगा, उनमें ऑटोमेटिक सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हालांकि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हम अपने वातावरण, अपने समाज से सीखते हैं। वो हम किसी किताब से, किसी स्कूल, किसी पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी से हम नहीं सीख सकते, किसी लैबोरेटरी से हम नहीं सीख सकते। वो हम अपने समाज, अपने वातावरण, अपने भूगोल से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। लेकिन शिक्षा हमें मदद करता है अपनी क्वालिटीज को, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, शिक्षा हमें अपनी क्वालिटीज को, अपनी प्रतिभाओं को निखारने का एक अवसर देता है। शिक्षा हमें उसे निखारने में मदद करता है, शिक्षा हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है दोस्तों। तो शिक्षा के बिना संभव ही नहीं है किसी भी देश का विकास, ये आप सभी जानते हैं। एंड सेकंड नंबर पे आता है लीडरशिप दोस्तों, नेतृत्व। दोस्तों हर एक सोसाइटी, हर एक कम्युनिटी में लीडरशिपनेस की भावना होती है। हम सभी एक मुखिया चुनते हैं, एक लीडर चुनते हैं, जो समाज को नियंत्रित एवं संगठित करता है दोस्तों। हालांकि मैं तो ये समझता हूं कि हमें किसी भी लीडर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन में दोस्तों इस लीडरशिप की भावना होनी चाहिए। हम खुद अपने आप को लीड करें, हमें किसी लीडर की जरूरत नहीं है। फिर भी चूंकि एक समाज का एक हिस्सा बन चुका है, तो अगर हमें किसी लीडरशिप, अगर हमें लगता है कि हमें किसी लीडर की जरूरत है, तो अगर वो लीडर अच्छा है, अगर वो नेतृत्व करने वाला अच्छा है, या हमारी नेतृत्व क्षमता, हमारी लीडरशिप अच्छी है, हमारा लीड रोल अच्छा है, तो डेफिनेटली वो समाज सही डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों आइडियल, एथिक्स, आदर्श और नीति की। हमारे समाज में हमारा एक आदर्श होना चाहिए दोस्तों, एक नीति होनी चाहिए जिस पर एक नीति होती है, एक आदर्श होता है जिस पर हमारा समाज काम करता है। एक आदर्श समाज की स्थापना तभी होती है दोस्तों जब हम अपने कर्तव्यों को, अपने जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाते हैं। हमारे एक आदर्श होते हैं जो कि हमारे अच्छे कर्म, हमारी नीतियां ही हमें एक आदर्श समाज की स्थापना करती है दोस्तों।
तो यहाँ पर हम बात आदर्श व नीति की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे मूल कर्तव्य और मोरालिटी। जब हमारे अंदर मोरालिटी और हमारे अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज जब हमारे अंदर आ जाएंगी तो डेफिनेटली एक आदर्श समाज का निर्माण होता है दोस्तों। नीति नियम वही कहलाता है दोस्तों कि हम अच्छे राह पर चलेंगे, एक सभी लोगों को हम जागरूक करेंगे, अच्छा संदेश देंगे, किसी भी गलत काम में हम सहभागिता नहीं लेंगे दोस्तों, ईमानदारी होनी चाहिए, एक आदर्श हमारा होता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे 4th नंबर पे एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो दोस्तों जब हमारा समाज एकता और अखंडता में बंधा हुआ होता है दोस्तों, हमें कोई माइकलाल कोई भी घुसपैठिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम एकजुट हैं, अगर हम संगठित हैं, अगर हम एक हैं दोस्तों, कोई दुश्मन कितना भी मजबूत क्यों ना हो वो हमारे सामने टिक नहीं सकता। आप एक पतली सी स्टिक को बहुत इजीली आप तोड़ सकते हैं। कोई भी इंसान 2 स्टिक को तोड़ सकता है, 3 स्टिक को तोड़ सकता है, लेकिन अगर वो स्टिक की संख्या 5, 6 और 10 हो गई, फिर 15, फिर 20, फिर उस स्टिक को तोड़ना मुश्किल नहीं होती। मतलब एक व्यक्ति अब अकेला नहीं रहा, वो समाज में संगठित हो चुका है। और जब हम एक साथ मिलकर जब हम किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति, बुरे से बुरे हालात का जब हम मुकाबला करते हैं दोस्तों, तो निश्चित है हमें सफलता, हमें जीत हासिल होगी। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा दोस्तों कि पहला तो है कोरोना महामारी हमारे समाज में किस तरीके से फैली, अभी भी इससे हम लड़ रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं और इस पर हम जीत हासिल कर रहे हैं। लॉकडाउन लगा दोस्तों, लॉकडाउन में हम सभी ने मिलकर सारे नियमों का पालन किया। हम अपने घरों पर रहे, हम अपने घर पर रह कर ही हम अपने दैनिक जीवन, दैनिक कार्यों को हम करते थे। कम से कम स्रोतों में हम निर्वाह करते थे, काम चलाते थे, चाहे हम पढ़ाई लिखाई करें या हम कम से कम स्रोतों में हमने अपने दैनिक जीवन को जिया, निभाया। लॉकडाउन में हमने उन नियमों का पालन किया, ये हमारी एकता है। एंड दोस्तों सेकंड नंबर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा सुशांत सिंह राजपूत का। दोस्तों ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका मर्डर हुआ, लेकिन जो उनके फैंस थे, जो उनके चाहने वाले थे, उन्होंने वो उनके न्याय के लिए लड़े, प्रत्यक्ष तौर से नहीं अप्रत्यक्ष तौर से। और कैसे लड़े आप सभी देख सकते हैं। सभी ने उनके न्याय के लिए मांग की, हम सभी भारतवासियों ने, हम सभी ने सरकार से गुहार लगाई कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हम सुशांत